शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे परायणं वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृशः। ओम शांति शांति शांति। हम वेद ज्ञान की चर्चा में अथर्ववेद के प्रथम कांड के 34वें सूक्त के मंत्रों पर विचार कर रहे हैं। इन मंत्रों का ऋषि अथर्वा है और इसका देवता मधु वनस्पति है। और मंत्रों में जो शिक्षा है वो हमारा व्यवहार, हमारी वाणी, हमारा विचार मधुर हो, कैसे हो, ये बताया गया है। तो हम ये देख रहे थे कि हमारा जीवन मधुरमय कैसा होता है। हमारा चाहे घर हो, चाहे बाहर जाना हो, चाहे हमारी यात्रा हो और चाहे हमारा लौटना हो, उसके अंदर माधुर्य होना चाहिए। तो विशेष रूप से एक पद था, वाचा वदामि मधुमत्। तो इस वाचा पर विचार करते हुए हमने देखा कि इस वाणी को हम यदि ठीक करना चाहें तो इसके पूरे विज्ञान को हमें जानना होगा और ये हमारे अंदर कैसे वाणी उत्पन्न होती है और इसका हम कैसे प्रयोग करें तो हमारा उच्चारण मधुरता से भरा हुआ हो। तो उस मधुरता से भरा हुए होने का जो लक्षण था वो हमने बताया था आपको कि कौन से दोष नहीं होने चाहिए और कौन से गुण होने चाहिए। तो जो होने चाहिए वो तो 6: माधुरता, स्पष्टता, प्रत्येक अक्षर की भिन्नता, एक पद का दूसरे पद से संबंध स्पष्ट हो, वाक्य हो, संदर्भ हो आदि। उसमें बोलने में स्थिरता हो, धैर्य हो, उनका जो ऊंचा नीचा स्वर है वो बहुत न बदलता हो, एक जैसा हो, आवश्यकता के अनुसार बदलता हो, और जो बात हम कहना चाहते हैं उसको कहने की संपूर्ण अभिव्यक्ति का सामर्थ्य हो। तो उसको समझते हुए हमने एक वैज्ञानिक बात अपने शास्त्र की यहाँ चर्चा में ली थी और वो बात ये थी कि हमारे अंदर जो शब्द हम बोलते हैं वो प्रकट कैसे होते हैं। बोलते हुए हम जब चाहते हैं बोलते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, रोते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन होता कैसे है ये किसी को सोचने का अवसर नहीं आता, कोई बताने वाला नहीं होता, आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन वो कहते हैं कि जब किसी चीज़ का आप प्रयोग करते हो तो आपको प्रयोग करना आना चाहिए, तो उसके बारे में तो फिर आपको उसका रहस्य भी पता होना चाहिए, उसकी प्रक्रिया भी मालूम होनी चाहिए। हमने प्रक्रिया का विचार करते हुए देखा था कि जब हम बोलते हैं तो सबसे पहले बोलने वाला कौन होता है? आत्मा होता है। शरीर तो साधन है। तो वो आत्मा जब बोलने का विचार करता है तो उसके पास साधन क्या है? बुद्धि है। निश्चय कैसे करे कि क्या बोलना है, क्योंकि बहुत सारे शब्द, बहुत सारे वर्ण, बहुत सारी बातें हमारे सामने पड़ी हुई हैं। उनमें से कौन सी चुनकर बोलनी है, जो हमारे लिए आवश्यक है वो कौन सी है, इसका निर्णय कौन करेगा? इसको हम बुद्धि से करते हैं। और बुद्धि जब निश्चय कर लेती है तो वो मन को प्रेरित करती है कि बोलो। और मन जो है इस शरीर की अग्नि को प्रेरित करता है, सक्रिय करता है। और मारुतस्तु उरसी चरण, उरसी ये जो वक्ष प्रदेश है, उरस्थल है, इसके अंदर से गति करता हुआ मंदम स्वरम जनयति। तो हवा जब
इन छिद्रों से निकलती है तो ध्वनि होती है। अब उन एक ही छिद्र है, एक ही तरह से हवा निकलती है तो एक ही तरह की ध्वनि होती है। लेकिन यदि वो हवा अलग अलग जगह से टकराती है, छोटी जगह से ज़्यादा हवा निकलती है, बड़ी जगह पर हवा मंद हो जाती है, ये जो अलग अलग कारण बनते हैं, इन कारणों से ध्वनि में अंतर आता है। इसका जो वैज्ञानिक रूप है वो हमारे वैदिक साहित्य में, व्याकरण में, शाखा प्रातिशाख्यों में बहुत विस्तार से बताया गया है। क्योंकि ये संकेत हैं, ध्वनि जो है वो संकेत है, और संकेत जो है वो किसी वस्तु का संकेतित रूप होता है। मतलब वो उस शब्द से उस अर्थ की प्रतीति होनी चाहिए, तब तो वो वाणी सार्थक है। हम शब्द को क्या कहते हैं? ये सार्थक शब्द हैं। ये सार्थक क्या? अर्थ क्या? अर्थ हम जो अर्थ समझते हैं वो नहीं। हमने कहा बुक, हमने अर्थ बताया पुस्तक। शब्द से शब्द को बताना अर्थ नहीं है। अर्थ तो वो है जिससे जो वस्तु हमको समझ में आती है, वस्तु की पहचान होती है, वस्तु पर क्रिया होती है। हमने पुस्तक कहा और एक कागज़ का जो संग्रह है उसको हमने हाथ में लिया, ये पुस्तक है। तो पुस्तक एक शब्द है, पद है, और ये जो हाथ की वस्तु है ये पदार्थ है, ये अर्थ है। जब अर्थ और पद मिल जाते हैं तो पदार्थ बन जाता है। पद के बिना अर्थ का और अर्थ के बिना पद का कोई मूल्य नहीं। हम संसार की सारी वस्तुओं को पदार्थ कहते हैं। क्यों कहते हैं पदार्थ? क्योंकि वो किसी न किसी पद का अर्थ हैं, विषय हैं। अर्थ करता है विषय, तो इसीलिए पदार्थ है तो विषय उसका नाम है, पद है। अर्थ है तो पद है, पद है तो अर्थ है। तो ये पद और पदार्थ, पद और अर्थ, हमको बोलना तो ये चाहिए कि पद और अर्थ। हम बोलते हैं पद और पदार्थ, तो ये विस्तार है। पद और पदार्थ जब बोलते हैं तो बात वही कहते हैं, लेकिन कहते क्या है? पद और पदार्थ, अर्थात पद और पद के बाद उसका अर्थ। तो उसका अर्थ जो है वो पदार्थ हो गया। तो कोई भी दुनिया में वस्तु पद के बिना नहीं आती, तो इसलिए उसका संबंध पता होना चाहिए। और अद्भुत बात क्या है कि अक्षरों में तो है नहीं। हम 3 अक्षर जब साथ बोलते हैं, क म ल, समझ में आता है, लेकिन 3 को अलग अलग बोलें तो कुछ भी समझ में नहीं आता। क्योंकि पद से अर्थ की प्रतीति नहीं हुई तो पदार्थ का इन पद से बोध हो ही नहीं सकता। तो इसलिए शास्त्र ये कहता है कि हम जो उच्चारण कर रहे हैं ये अर्थ को बोध कराने वाला होना चाहिए। तो उसके लिए मानक चाहिए, प्रामाणिकता चाहिए। तो सबसे पहले प्रामाणिकता, पद तो नहीं बोला जाता, वाक्य भी नहीं बोला जाता, वाक्यों का समुदाय भी नहीं बोला जाता, संदर्भ नहीं बोला जाता, पुस्तक भी नहीं बोली जाती। बोला क्या जाता है? अक्षर, वर्ण। और अद्भुत बात क्या है? 2 वर्ण एक साथ नहीं बोले जा सकते। 10, 20, 50 की तो बात ही छोड़ दीजिए। एक समय में एक वर्ण बोला जा सकता है और उसका कोई अर्थ नहीं। उसके बाद दूसरा वर्ण बोला, उसका भी कोई अर्थ नहीं। तीसरा वर्ण बोला, उसका भी कोई अर्थ नहीं। लेकिन जब 3 वर्ण हम बोल चुकते हैं तो हमें अर्थ की प्रतीति हो जाती है। जैसे ही वो वर्ण पद बन गए और हमें अर्थ का बोध हुआ, जबकि पद हमने बोला ही नहीं।
बोला तो हमने अक्षर था, लेकिन वो अक्षर पद कब और कैसे बना, तो वो बनता है जैसे हमने बोलते हुए एक एक को उठाया था, तो जहाँ जुड़े हैं वहाँ भी तो एक एक करके जुड़े हैं। आप जब टाइप करते हैं तो एक अक्षर टाइप करते हैं, लेकिन आपके मस्तिष्क में एक ही अक्षर तो नहीं होता, आपके मस्तिष्क में पूरा वाक्य है, लेकिन आप एक एक अक्षर करके टाइप करते हैं, टंकन करते हैं, और एक एक अक्षर करके आगे वहाँ लिखा जाता है। आप हाथ से लिखते हैं, आप अपनी लेखनी से एक समय में एक ही अक्षर लिख सकते हैं, और एक एक अक्षर करके ही आप पूरी पुस्तक लिखते हैं, पूरा लेख लिखते हैं, लेकिन एक अक्षर का कोई अर्थ नहीं होता, फिर अर्थ प्रकट कैसे होता है? तो जैसे एक समय में एक अक्षर है, ये तो ठीक है, अक्षर निरर्थक भी है, ये भी ठीक है, लेकिन अक्षर का जब समुदाय पद बन गया तब वो सार्थक कैसे हो गया? वो सार्थक इसलिए हुआ कि मस्तिष्क में पद है, मस्तिष्क में वाक्य है। हम आगे और देख लेते हैं, चाहे वो वाणी के रूप में बोलने के बाद दूसरे के मस्तिष्क में संग्रहित हुआ हो, या हमारे एक एक अक्षर के लेखन से कागज में संग्रहित हुआ हो। और जब ये संग्रहित हो जाता है तो जैसे हमारे अंदर अर्थ को दे रहा था, वैसे ही वो बाहर आकर हमारे अर्थ को देता है। तो इसलिए हमको लगता तो ऐसा है कि वो अर्थ क्यों एक वर्ण में नहीं है और कैसे हो गया है, क्योंकि वो अर्थ हमारे मस्तिष्क में है और वो अर्थ दूसरे के मस्तिष्क में भी है, लेकिन जैसे जैसे हमारे वर्ण उसके मस्तिष्क में स्थान बनाते हैं, वैसे वैसे वो पदों का जो अर्थ है वो प्रकाशित होता है। और इससे भी आगे जो पद हैं वो वाक्यार्थ को प्रकाशित करते हैं। असली झगड़ा तो वाक्य के अर्थ का होता है। इसके लिए शास्त्र ने एक बहुत सुंदर बात कही है शास्त्रीय बात, लेकिन समझ लेने की, सुनने की है। यथा पदार्थ द्वारेण वाक्यार्थ संप्रतीयते, वाच्यार्थ पूर्विका प्रति प्रतिपत्तस्य वस्तुनः। कहता है कि जैसे आप बोलते तो पद हो और वाक्यार्थ की प्रतीति हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे वर्ण बोलते हो और पदार्थ की प्रतीति हो जाती है, तो वैसे ही पद बोलते हो और वाक्यार्थ की प्रतीति हो जाती है। जैसे इसके लिए एक उदाहरण देते हैं कि भाई हमें एक कमरे में रखी हुई वस्तुओं को देखना है, उस समय प्रकाश नहीं है, तो देखना किसको है? वस्तु को। उपाय क्या करना पड़ता है? प्रकाश, दीपक। तो प्रकाश हुए बिना वस्तु प्रकाशित नहीं हो सकती, दिखाई नहीं दे सकती। इसलिए जो चीज़ उपाय है उसको पहले करते हैं, प्राप्ति बाद में होती है। तो वैसे ही हम वर्ण उपाय हैं, पद उसका प्राप्ति है, पद उपाय हैं, वाक्य उसकी प्राप्ति है, वाक्य उपाय हैं, जो प्रसंग हैं, संदर्भ हैं, उसकी प्राप्ति है, ज्ञान, वाणी उपाय है, ज्ञान उसकी प्राप्ति है। तो ये जो हमको प्राप्ति है, इसका जो विज्ञान है, उसको यदि हम ठीक समझें तो हमारा जो संप्रेषण है, हम जो बात कहना चाहते हैं वो वही कहें, दूसरी बात उससे न समझी जाए, इसके लिए प्रामाणिकता की आवश्यकता होती है। तो वाचा वदामि मधुमत, जब ये बात हम कह रहे हैं तो वो वाणी मधुरता से युक्त कैसी हो? तभी हो सकती है जब वो प्रामाणिकता भी हो उसमें अंदर, चाहे वो उच्चारण की हो, चाहे वो तथ्यों की हो, चाहे वो स्वरों की हो। उसके अंदर सारे गुण जब आ जाएंगे
तो वो हमारे लिए उतनी ही अनुकूल होगी, अच्छी लगेगी। तब हम कह पाएंगे कि वाचा वदामि मधुमत। तो ये वाणी को इस तरह से हम क्यों बोल पाते हैं? इसलिए कि हम ये समझते हैं कि ये उत्पन्न हुआ और नष्ट हो गया। यदि उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता तो फिर कहाँ से दोबारा आता? लेकिन हर व्यक्ति नहीं, एक व्यक्ति दिन में हजारों लाखों बार उन्हीं वर्णों को बार बार प्रयोग करता है। तो ये बार बार प्रयोग करता है, नष्ट होकर के होना नहीं है, बल्कि विद्यमानों का प्रकाशित होना और प्रकाशित हुए का अप्रकाश में, भूमिका में, अंधकार में, छिपे में हो जाना, चले जाना। जैसे कोई व्यक्ति अभिनय के समय मंच पर आता है और अभिनय के बाद मंच से चला जाता है, तो ये थोड़ी है कि वो नहीं है, वो है। इसी तरह से हमारे यहाँ वर्ण जो है, वाणी जो है, ये शाश्वत है। और इसको जैसे सूर्य का प्रकाश है वैसे ही सूर्य के अंदर से किरणें निकलकर प्रकाशित करती हैं, वैसे ही वाणी जो है, शब्द जो हैं, वो ज्ञान को फैलाते हैं, प्रकाशित करते हैं। दंडी ने इसको कहा है, इदम अंधन तमः कृत्स्नम जायेत भुवनत्रयम यदि शब्दावयम ज्योति आ संसारम न दीप्यते। कहता है जैसे प्रकाश में सब वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं, वैसे ही वाणी से समस्त ज्ञान हमको प्रकाशित होते हैं। तो इसलिए इन सूक्तों में वाणी की बात और वाणी की मधुरता की बात बहुत तरह से कही गई है। वो ये कहता है कि ये जो हम चाहते हैं वो तरीका हमको चाहिए लेना, तो हमको वही चीज़ प्राप्त हो सकती। तो उसकी प्रामाणिकता के लिए कहा कि ये हम जिन मुखादि अवयवों से वाणी का उच्चारण करते हैं, वो अपने अपने शब्द हैं, स्थान हैं, करण हैं, प्रयत्न हैं, वर्ण हैं, उन सब को भली भांति जान करके हम उसका उपयोग करेंगे तो वो उपयोग कैसा होगा? वो कहता है कि बिल्कुल सूर्य के प्रकाश की तरह होगा। हम तब वाचा वदामि मधुमत ऐसा बोल सकते हैं। और कह क्या रहा है? अंतिम बात क्या कह रहा है? भूयासम मधु संदृश। अर्थात जैसे एक मधु को आप कहीं से भी उपयोग में लाएं, ऊपर से, बीच में से, नीचे से, वो मधुर ही होता है, उसमें कोई विकल्प नहीं होता है। वैसे ही मेरा वाणी हो, मेरा व्यवहार हो, मेरा विचार हो, मेरा किसी से संवाद हो, मेरी कोई बात हो, वो सब की सब कैसी होनी चाहिए कि मधुरता से भरी हुई होनी चाहिए। तो कहता है वाचा वदामि मधुमत, मैं वाणी से तो मधुर बोलूँ ही बोलूँ, किंतु भूयासम मधु संदेश। इस पूरे मंत्र में जहाँ कहा है कि मेरा व्यवहार, मेरी क्रियाएं, मेरा आना, मेरा जाना, मेरा दूर पहुँचना, ये मधुर हो, वैसे ही मेरा संवाद, मेरा विचार, मेरा लेखन, वो भी मधुर हो। और इतना ही नहीं, बल्कि ऐसा हो भूयासम मधु संदृश, अर्थात मेरे जीवन में जो कुछ भी हो मधुरता से हो। यही पूरे मंत्र का आशय है। वो कहता है मधुमन में निक्रमणम, मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधु संदृश। ओ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।